डू यू नो कॉमन सेंस इज नेवर कॉमन, अर्थात क्या आप जानते हैं कि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज है जो कॉमन नहीं है, अर्थात हर एक में कॉमन सेंस नहीं होता। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है सच, सच लाइक, सच एंड सच, ऐसे शब्दों का प्रयोग। एज का भी प्रयोग मैंने बताया है, कई शब्दों का मैंने प्रयोग बताया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा सच, ऐसा, ऐसा इसका प्रयोग बताऊंगा। मैनी सच केसेस आर रिपोर्टेड एवरी डे, ऐसे बहुत सारे केस रोजाना रिपोर्ट किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे केस रोजाना रिपोर्ट किए जाते हैं। सच लाइक, सच लाइक का अर्थ है ऐसे ही। वी कैन बाई पेन, हम कलम खरीद सकते हैं, बुक किताब खरीद सकते हैं, नोटबुक कॉपी खरीद सकते हैं, एंड सच लाइक आइटम्स, और ऐसी ही दूसरी चीजें, और ऐसी ही दूसरी चीजें खरीद सकते हैं फ्रॉम दिस शॉप, इस दुकान से। ये इसका अर्थ बैठेगा, ऐसे ही सच लाइक आइटम्स, ऐसी ही दूसरी वस्तुएं, ऐसी ही वस्तुएं आप इस दुकान से खरीद सकते हैं। सच एंड सच, सच एंड सच का अर्थ है फला फला, फलाना ढिमाका कह देते हैं। जब हमें किसी का नाम याद नहीं रहता तो हम क्या कह देते हैं, फलाना ढिमाका। तो ऐसे ये इसका यूज बहुत है, सच एंड सच, फला फला व्यक्ति। जब हमें किसी का नाम याद नहीं रहेगा तो हम क्या कहेंगे, फला फला व्यक्ति। तो इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी सच एंड सच, फला फला व्यक्ति बनती है। सच एंड सच पर्सन केम टू मीट मी, बीमार पड़ गया था मैं, तो मुझसे फला फला आदमी मिलने के लिए आए। तो नाम तो याद नहीं, नाम याद नहीं तो क्या, सच एंड सच पर्सन केम, बहुत सारे व्यक्ति, एक फला फला व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए। अब है सच एज के दो अर्थ है, जैसे कि और उदाहरण स्वरूप मैं दोनों का सेंटेंस बना के बताऊंगा। ए प्लान सच एज, जैसा कि, ए प्लान योजना, ए प्लान सच एज जैसे कि योजना, यू प्रपोज्ड आपने बताई थी, विल नॉट सक्सीड सफल नहीं होगी। ए प्लान सच एज जैसे कि, यू प्रपोज्ड आपने बताई थी, आप उसका प्रपोजल यानी प्रस्ताव लाए थे, आपने प्रस्तावित किया था, वो सफल नहीं होगी। जो प्लान आपने प्रस्तावित किया था वो सफल नहीं होगा। ये प्लान सच एज जैसा कि, यू प्रपोज तुमने प्रपोज किया था। अगला है सच एज यानी सेम शब्द, उदाहरण स्वरूप। इसका अर्थ है, देखें सेंटेंस, ही कंसीडर्स क्वाइट पास टाइम सच एज रीडिंग एंड चेस, शतरंज का खेल और किताब पढ़ना, ये पास टाइम है समय गुजारने के लिए। ही कंसीडर्स वो समझता है कि ये सब पास टाइम चीजें हैं दोनों, शतरंज का खेल खेल लो चाहे किताब पढ़ लो, ये सब टाइम पास करने की चीजें हैं। तो यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है, सच एज, उदाहरण स्वरूप, उदाहरण स्वरूप रीडिंग एंड चेस, पढ़ना और शतरंज का खेल, तो ये उदाहरण स्वरूप है। सच एज इट इज जैसा भी है, जैसा भी है आपके सामने, वो वाला अर्थ है। जो जैसा हम खाते हैं वैसे ही आप भी खा लेना, इस प्रकार का है। सच एज इट इज साधारण, हम खाते हैं साधारण आप भी खा लेना, इस प्रकार का सेंस। जैसा भी है हमारे पास वैसा आपके सामने है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस, हम खाना खाने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ चलें फॉर डिनर, डिनर के लिए, रात के खाने को कहते हैं, शाम के खाने को डिनर कहते हैं। सच एज इट इज जैसा कि डिनर है हमारे पास। यू आर मोस्ट वेलकम आपका बहुत बहुत स्वागत है, टू ज्वाइन अस कि आप हमें ज्वाइन करें, फॉर डिनर रात्रि के भोजन में। सच एज इट इज जैसा भी है हमारे पास, ये अर्थ है। तो सच एज इट इज का अर्थ है जैसा भी है, साधारण। सच दैट, सच दैट का अर्थ है इस तरीके का, इस तरीके का,
हिज बिहेवियर वाज सच, इस तरीके का था, ऐसा था। हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, बिहेवियर का अर्थ है व्यवहार। हिज बिहेवियर वाज सच, उसका व्यवहार ऐसा था, इस तरीके का था, दैट एवरीबडी डिसलाइक्ड हिम, कि हर एक ने उसको नापसंद किया। हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, वाज सच, ऐसा था, दैट एवरीबडी डिसलाइक्ड हिम, कि हर एक कोई ने उसे डिसलाइक किया, या लाइक्ड हिम, हर एक कोई ने उसे पसंद किया। तो डिसलाइक या लाइक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन असली है सच। सच का अर्थ है ऐसा, इस तरीके का। तो यहां पर सेंटेंस में मैंने पिरोके बताया है। एज सच का अर्थ है इस रूप में या उस रूप में, वैसे ही। इफ यू आर ए मैन, बिहेव एज सच, यदि आप एक इंसान हैं, मानव हैं, तो मानव जैसा ही व्यवहार करें। इफ यू आर ए मैन, अगर आप व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, बिहेव एज सच, उसी तरीके का व्यवहार करें, या इसी तरीके का व्यवहार करें, मानव जैसा व्यवहार करें, ये अर्थ है। एज सच, इफ यू आर ए मैन, बिहेव एज सच, यदि आप एक व्यक्ति हैं तो उसी तरीके का व्यवहार भी करें, यानी मानव जैसा व्यवहार करें। अगला है एज, मैंने यहां से एज को लिया है। एज, एज के तीन अर्थ है और तीन ही सेंटेंस है। जैसा, क्योंकि और के समान, तीन अर्थ एज के ही हैं। एज आई ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसा और जैसे जैसे भी हो सकता है इसका अर्थ। एज आई ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन मूवीज, तो मेरा फिल्मों में रुचि ही खत्म हो गई। इंटरेस्ट माने रुचि। आई लॉस्ट, खो दी मैंने, आई लॉस्ट, पास्ट इंडेफिनिट, आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन मूवीज, मेरी जो रुचि थी फिल्मों में, मूवीज माने फिल्में, फिल्मों में जो रुचि थी, चलचित्र में जो रुचि थी, वो समाप्त हो गई। अब इसका एक अर्थ होता है क्योंकि। एज ही वॉज बिजी, क्योंकि वह बिजी था। एज ही वॉज बिजी, ही कुड नॉट कम, वो आ नहीं सका, क्योंकि वह बिजी था, व्यस्त था। बिजी माने व्यस्त। एज ही वॉज बिजी, क्योंकि, यहां पर क्योंकि अर्थ है इसका। एज ही वॉज बिजी, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका। अब देखें, इसका एक अर्थ के समान भी होता है। पहला था जैसा, जैसे जैसे, क्योंकि, और फिर है तीसरा के समान। ट्रीट मी एज ए फ्रेंड, जैसे एक दोस्त के साथ व्यवहार किया जाता है, ऐसा ही मेरे साथ करो। ट्रीट मी, मेरे साथ व्यवहार करो, एज ए फ्रेंड, फ्रेंड की तरह, फ्रेंड के समान, दोस्त के समान मेरे साथ व्यवहार करो। ट्रीट मी एज ए फ्रेंड, फ्रेंड की तरह मेरे साथ व्यवहार करो। अब है अंतिम, एज फॉलोज। एज फॉलोज का अर्थ हमें जरूर ही समझना चाहिए। इसका अर्थ है निम्नलिखित। एज फॉलोज, निम्नलिखित। माई रिक्वायरमेंट्स आर एज फॉलोज। रिक्वायरमेंट्स, माई का माने क्या है, मेरी। रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताएं, आर हैं, एज फॉलोज, निम्नलिखित। मेरी आवश्यकताएं, एज फॉलोज का अर्थ है निम्नलिखित। माई रिक्वायरमेंट्स आर एज फॉलोज, मेरी जो जरूरतें हैं वो निम्नलिखित हैं। तो मैंने जो आज ये शब्द विशेष रूप से लिए हैं, वो जैसे ये विशेष ही शब्द हैं, जैसे सच, सच लाइक, सच का अर्थ है ऐसा, सच लाइक ऐसे ही, सच एंड सच, फला फला,
सच एज जैसा कि, ये एक ही शब्द है लेकिन मैंने दो तरीके से यूज करा है इसको। जैसे कि अर्थ भी है जैसा कि, और उदाहरण स्वरूप भी इसका अर्थ है। सच एज इट इज का अर्थ है जैसी भी है, जैसा भी है, साधारण। सच दैट इस तरीके का, एज सच उसी रूप में, इसी रूप में, वैसे ही, एज जैसा, क्योंकि के समान। एज के तीन अर्थ, जैसा, क्योंकि, के समान, और एज फॉलोज माने होता है निम्नलिखित। मेरे ये शब्द, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।